तो फिर भगवान हम सबकी रक्षा क्यों नहीं करते? भगवान की प्रतिज्ञा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार कोई उनकी शरण में आकर के शरणागति तो ले ले। कोई पुरुष भी किसी स्त्री की पूरी जवाबदारी उसकी रक्षा की, सुरक्षा की तभी लेता है जब पाणी ग्रहण हो जाता है। जिस दिन प्राणी ग्रहण हो गया, आचार्य के सामने अग्नि को साक्षी मान करके जब उन्होंने एक कन्या का हाथ किसी वर के हाथ में दे दिया और आज से ये आपकी, आप इनके, इसकी रक्षा सुरक्षा की जवाबदारी हे वर, हे पुरुष, तुम्हारी है। एक बार कह दिया, पूरे जीवन भर जैसे उसे निभाते हैं। बार बार कहना नहीं पड़ता कि मेरी रक्षा करना तुम्हारी जवाबदारी है, नहीं नहीं। ऐसे ही एक बार उनकी शरणागति ले ली। हे केशव अहम तवास्मि, हे नाथ मैं आपका हूं। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का ये परम वाक्य है। सबके कल्याण के लिए स्वामी जी कहते, एक बार कोई उनके सामने व्याकुल होकर के, आर्त होकर के, नेत्रों में आंसू बहा करके कोई एक बार उसको कह तो दे कि हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान कहते हैं उसकी रक्षा की पूरी जवाबदारी मेरी। किसी ने कहा, प्रभु कैसी करते हो आप रक्षा? प्राय बड़े लोगों को जब अपना काम कराना होता है ना, तो अपने सेवकों को भेज देते हैं। वो कितनी जगह जाएंगे? एक जगह, दो जगह। लाखों भक्त आपके पुकारेंगे तो आप लाख जगह जाओगे क्या? तो आप अपने भक्त को किसी को भेज देते होंगे। कितने ही धर्मों की ऐसी मान्यता है, भगवान नहीं आते, भगवान के कोई भक्त आते हैं, दूत आते हैं। भगवान के कोई पुत्र आते हैं, भगवान नहीं आते। मुस्लिम धर्म में मान्यता है कि भगवान नहीं आते, उनके कोई दूत आते हैं। क्रिश्चियन में भी यही है, भगवान नहीं आते, भगवान के पुत्र आते हैं। लगभग संसार के जितने धर्म हैं उसमें यह मान्यता है कि भगवान स्वयं नहीं आते, भगवान किसी को भेजते हैं। लेकिन हमारी ऐसी मान्यता है कि हमारे भगवान किसी को भेजते नहीं हैं, वो स्वयं आते हैं। एक भक्त पुकारे या 1,00,000 भक्त पुकारे, भगवान सर्वसमर्थ है। वो एक ही समय में अनंत रूप धारण कर सकते हैं।